लोकसभा में आज कई महत्वपूर्ण बिल लाए जा रहे हैं। संसद में चर्चा के लिए कुछ जरूरी मुद्दे हमेशा लाए जाते हैं, जिनसे हमारे देश में नए नए बदलाव और कई ऐसे नए विधेयक लाकर सरकार अपनी तमाम जरूरतें भी पूरी करती है और आम जनता के साथ विकास को लेकर चर्चा करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड लाइव। मैं विजय त्रिपाठी आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं। संविधान संशोधन में 131वां संशोधन विधेयक 2026 आज सदन में पेश किया जा रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस पूरे विधेयक को सदन में रख रहे हैं और यह विधेयक लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने के प्रस्ताव से संबंधित है। इनमें जो राज्यों की संख्या है उसमें 815 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य रखने की बात कही जा रही है और ये अनुच्छेद के 82वें संशोधन में होगा ताकि जनगणना के आधार पर परिसीमन हो सके। अभी सीटों का जो निर्धारण है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। बड़ी बात यह भी है कि इसको लेकर विपक्ष काफी परेशान है। विपक्ष ने इस पूरे प्रस्ताव को लाने से पहले प्रस्ताव रखा है कि इसके पक्ष और विपक्ष में वोटिंग करा ली जाए, जिसके बाद आज सदन में वोटिंग हुई और पक्ष में लगभग 226 वोट पड़े और विपक्ष में 107। बड़ी बात यह भी है कि सरकार यह चाहती है कि इसको लेकर सदन में चर्चा हो। चर्चा के सहारे भाजपा और केंद्र की जो एनडीए नीति सरकार है वो विपक्ष को घेरने की भी तैयारी कर रही है। तमाम ऐसे संशोधन भी आते रहे हैं जो विवाद पैदा करते हैं, लेकिन फिलहाल ये परिसीमन का विधेयक काफी चुनौतीपूर्ण है विपक्ष के लिए भी और सत्ता पक्ष के लिए भी। सत्ता पक्ष चाहता है कि इससे महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी और सदन की सीटें भी बढ़ जाएंगी, जिससे विकास तमाम स्तर पर आम तौर पर आम जनता के बीच में पहुंच जाएगा। इससे एक फायदा और है कि महिलाओं की सीटें बढ़कर 281 हो जाएंगी, यानी महिला आरक्षण बिल जो ला रही है सरकार उसको भी एक मजबूती मिलेगी और महिलाओं की हिस्सेदारी भी सदन में बड़ी हो जाएगी। 16 अप्रैल से आज के दिन यानी 3 दिन का विशेष सत्र भी सरकार ने लाने की बात कही है और इसमें चर्चा और वोटिंग होगी। राज्यसभा में चर्चा और वोटिंग की जाएगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह दोनों सदनों में बिल पर चर्चा का जवाब देंगे। सियासी गणित यह कहता है कि संशोधन विधेयक के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। फिलहाल अभी एनडीए के लोकसभा में 293 सांसद हैं, जो जरूरी आंकड़े से कम है, इसलिए कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों का समर्थन जरूरी होगा। इसके अलावा आधे राज्यों की विधानसभा से भी मंजूरी लेनी होगी। तो फिलहाल अभी ये पेच फंसा है कि क्या होगा, लेकिन फिलहाल इन विधेयक के विरोध में समर्थन में दलों के तर्क भी अपने अपने स्तर पर दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल इस विधेयक के लिए क्या रस्साकसी चल रही है वो सदन की कार्यवाही से भी आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल आप देखते रहिए और आने वाले समय में इस विधेयक को किस मजबूती के साथ भाजपा पास कर पाती है या विपक्ष के तमाम तर्कों से इसे रोका जा सकता है, यह भी देखना होगा।